नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डील करने वाले हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस का क्वेश्चन। ये वीडियो टोटल 2 पार्ट में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधे जो अपना खाना बनाता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का जो रेट है मैक्सिमम होता है रेड लाइट में और मिनिमम होता है वायलेट लाइट में। और फोटोसिंथेसिस जो केमिकल रिएक्शन है यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है केरल। केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में साइलेंट वैली या मूक घाटी स्थित है। अगला सवाल, गोवा किस नदी पर स्थित है। तो गोवा जो है मांडोवी नदी पर स्थित है। मांडोवी नदी को हम लोग महादाई रिवर भी बोलते हैं। यह वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी में गिर जाती है। अगला सवाल, रिकेट्स मनुष्यों में किस विटामिन की कमी से होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल होता है ना। विटामिन को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल के बारे में बात करेंगे तो विटामिन ए, डी और ई और के ये जो है फैट सोल्यूबल होता है। और विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। अगला सवाल, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन रिजल्ट्स इन, मतलब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरास्मस। प्रोटीन कैलोरी के कुपोषण से मेरास्मस नामक बीमारी होता है, ठीक है। यदि हम लोग रिकेट्स के बारे में बात करें और वाल के स्किन के बारे में बात करें तो ये दोनों बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है और बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर G का मान सर्वाधिक होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इन द अंटार्कटिक कैंप। तो G इक्वल टू होता है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, नीचे में आता है रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यानी कि G का वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि हम लोग धरती को देखें तो इक्वेटर पे जो है रेडियस का वैल्यू सर्वाधिक होता है। तो रेडियस और G जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वेटर पे G का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। पोल पे जो है रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, G का वैल्यू ग्रेटर होगा यानी कि मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए सवाल का सही जवाब क्या है, इन द अंटार्कटिक कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल फंक्शन ऑफ विच बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी कॉजेज डायबिटीज़। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो इसका सही जवाब है पेनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। पेनक्रियाज ह्यूमन बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। पेनक्रियाज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी कि दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है। अगला सवाल, व्हाट इज इबोला। इबोला क्या है। तो इबोला एक वायरस का नाम है। ये अफ्रीका में एक नदी है, वहीं पे पहली बार पाया गया था, इसीलिए इस वायरस का नाम क्या हो गया, इबोला पड़ गया। अगला सवाल, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त है। तो इसका सही जवाब है माउंटेनियस एरिया। पहाड़ी इलाकों में जो पानी मिलता है उसमें आयोडीन की डिफिशियंसी होता है, जिसके कारण से वहाँ पे ग्वाइटर बीमारी होता है। अगला सवाल, विटामिन ए कहाँ स्टोर्ड होता है। तो विटामिन ए जो है लीवर में स्टोर्ड होता है और लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है वेस्ट नाइल वायरस और जापानीज इंसेफ्लाइटिस का वाहक होता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या है? नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो इसका सही जवाब है यूनिफॉर्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि समान वायुमंडलीय दाब। अगला सवाल, व्हिच ऑफ दिस रिवर्स फॉल इनटू द रन ऑफ कच्छ? इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो लूनी रिवर जो है रन ऑफ कच्छ में जाकर के समाहित होती है। अगला सवाल, थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? तो थायराइड ग्लैंड जो है यह नेक यानी कि गला में स्थित होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट? कॉमन साल्ट का साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। अगला सवाल, द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड्स? तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग अमेरिका के रहने वाले थे और इसको क्या बोलते हैं? हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। अगर हम लोग इंडिया में हरित क्रांति का जनक बोलेंगे तो आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। अगला सवाल, आयोडीन टेस्ट इज़ यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ? आयोडीन का टेस्ट प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के एवोल्यूशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग का स्पीसीज इज नॉट नेटिव? तो इसका सही जवाब है हॉलिस्टीन फेरिसियन। ये जो है गाय का देसी प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था पंचायती राज से संबंधित है। अगला सवाल, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह सिर से लिया गया है, यह गलत है। यहाँ पे लौरिया नंदनगढ़ नहीं होगा, ये जो है सारनाथ के लायन कैपिटल से बेसिकली नेशनल एम्बेलम लिया गया था, तो इसीलिए इसका जवाब क्या है? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे बोम्बे सुंदर बनर्जी। टोटल 72 डेलीगेट्स भाग लिए थे और उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो कम से कम 55 सांसद होने चाहिए, तब कोई भी पार्टी जो है विपक्षी पार्टी का दावा कर सकती है। अगला सवाल है,
ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 7 दिनों के बाद। अगला सवाल, व्हेन वेयर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया? तो सबसे पहला जनरल इलेक्शन जो हुआ था ये 1951 में हुआ था। अगला सवाल है, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 75:25। यह 2005 में आया था। आशा करते हैं आपको वीडियो जो पसंद आया होगा। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।